गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा गर्मी कम, सॉरी सर्दी कम है। जी हाँ, तो अंदर रूम में बैठी हूँ, इसमें सर्दी कम लगती है, कभी बहुत होती है तो लगती है। जी हाँ, बहुत प्राउड होता है मुझे देखकर सपना पे कि इतनी कम एज में उसने अपना घर भी ले लिया। पूरी जिम्मेदारी एकदम से उसके ऊपर पड़ गई और वो जिम्मेदारी उसने उठा ली। जी हाँ, घर मैंने भी अपना लिया था, लेकिन मैंने थोड़ा लेट लिया था, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद लिया था। तो 10-12 साल बाद लिया था, क्योंकि मेरे पास ऐसा अर्निंग सोर्स नहीं था। 97 में जॉब लगी थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब थी देखना। बच्चे, लड़की तो पढ़ने लगी थी, लड़का छोटा था। लेकिन तो 10 साल बाद लिया था, लेकिन मैंने बहुत बड़ा मतलब लिया 10 साल बाद ही था, 10-12 साल बाद। लेकिन मैंने, आप समझ लो, आप 155 मीटर का कितना बड़ा होगा, ऐसे लिया था। जी, लेकिन बहुत प्राउड फील होता है मुझे सपना को देखकर कि इतने थोड़े समय में ही और इतना सब कुछ ले लिया। और एक बात और बताऊं, जैसा कि कल सुना मैंने कि सपना डरी हुई है, इस टाइम सपना को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, छोड़ दो। जान से प्यारी और अपने बच्चों से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती। बच्चों के ऊपर निछावर कर दो सब कुछ, जो उसके दादा दादी का, जो उसके पापा का था। सोच लो कि मैंने बच्चों के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बच्चों के लिए ज़रूरी है और आपके लिए बच्चे बहुत ज़रूरी हैं। जी हाँ, छोड़ दो। मैंने भी छोड़ दिया था। बहुत कुछ देगा भगवान, देख लेना। आपको आफ्टर 10 ईयर्स लगेंगे भी नहीं, बहुत कुछ होगा तुम्हारे पास। क्योंकि नेक नेक मंजिल आसान, जिसकी नीयत सही होती है, जो सही होता है ना, उसे उसकी कभी भी कोई मंजिल रोक नहीं सकता। उसे कामयाबी मिलती चली जाती है। तो वो डरी हुई है उसे, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो हर इंसान से बात नहीं कर रही, हर इंसान का फ़ोन नहीं उठा रही, क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी मिली हुई है। तो सपना ने कह दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रॉपर्टी को छोड़ती हूँ। जी हाँ, और सही बात है भाई, बच्चों का कौन है? बच्चों के लिए तो उसे जी नहीं है ना, तो बच्चों से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। छोड़ो, भगवान के लिए भगवान बहुत कुछ देगा। तुम्हारी इस टाइम संपत्ति जो है तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चों से ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं है। अब बात करते हैं धर्म के रिश्ते की, यानी कि बनाए हुए रिश्ते की। उन पर उंगली जल्दी उठ जाती है, समझोगे ना? आपने किसी को भाई बना लिया, किसी को बहन बना लिया, या कोई भी रिश्ता अगर बनाओगे तो उस पर उंगली लोग जल्दी से उठा देते हैं, क्योंकि वो धर्म के रिश्ते होते हैं। इसलिए उन्हें बहुत संभाल कर चलना होता है। जी हाँ, बहुत संभाल कर उन्हें चलना पड़ता है। लोग कुछ भी कह देते हैं, है ना? नीतू आई अकेले, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से एकदम से देख के कि ये कितनी समझदारी की बात करी लखन ने। वाह, कितनी समझदारी की बात करी, बहुत अच्छी करी। लोगों के मुंह भी बंद हो गए जो बकवास कर रहे थे कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। और कमी भी पूरी हो गई और आ भी गई, है ना? और गलत बात उंगली उठाना भी नहीं दिया, ट्रोल करने से भी बच गए। जी हाँ, नहीं तो ट्रोल करते लोग, कुछ भी कह सकते थे। वो आए, अगर लखन आते तब भी लोग बोलते, और दोनों में से कोई ना आता वो तब भी लोग बोलते। तो उन्होंने उस चीज पे स्टॉप लगा दिया, समझे? नीतू ने आके उस चीज पे स्टॉप लगा दिया। इसे कहते हैं समझदारी। जी हाँ, ऐसे ही चलते हैं धर्म के रिश्ते। जी हाँ, लॉन्ग लाइफ चलते हैं ऐसे, अगर ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं रिश्ते निभाना। जी, देखिए, लोगों से कोई नहीं डरता, लेकिन ये जो मुंह से गंद निकाल देते हैं ना, कह देते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती। कुछ भी बोल देते हैं बोलने वालों से। डरता कोई किसी से नहीं है। इंसान अपनी इज्जत की वजह से डरता है। लेकिन जो भी किया बहुत अच्छा किया, प्राउडफुल किया लखन नीतू ने, बहुत अच्छा किया। जी हाँ, और ऐसा नहीं है, पूरा सपोर्ट है लखन नीतू का, सपना पे पूरा सपोर्ट है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे दिखा के ही सपोर्ट दिखाया जाता है। सपोर्ट करने वाला कहीं से भी कैसे भी कर देता है। 1000 किलोमीटर पे भी बैठा रहता है ना दूर, तब भी वो सपोर्ट कर देता है। जरूरी नहीं है जगत दीदी की तरह चिपक चिपक के बात कर करके, मिलने करके। सुबह की वीडियो देखना, बताऊंगी मैं उस और बात। वही तभी रिश्ते निभाए जाते हैं बहन भाई के। जी नहीं, जी नहीं, रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं। देखिए कितने साफ सुथरे रिश्ते हैं, ऐसे निभाए जाते हैं धर्म के रिश्ते। सीखो इनसे कुछ, सीखो सपना से कुछ। जी हाँ, कुछ लोग गंदे लोग होते हैं जो रिश्तों को गंदा कर देते हैं। जी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जी हाँ, और कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना ही निखर कर आता है। और सपना के साथ बुरा तो हुआ, लेकिन बुरे के साथ अच्छा भी हुआ। बुरा क्या हुआ आप सब लोगों ने देखा, और अच्छा क्या हुआ मैं बताती हूँ। अच्छा ये हुआ, अगर बुरा ना होता तो इतना कुछ अच्छा कैसे होता सपना के साथ। कहते हैं ना कि आगे की जर्नी जो होती है भगवान को पता होती है। कहते हैं ना कि हमारी मर्जी का नहीं होता, हमारी मर्जी का होता है तो बहुत अच्छा होता है, हमारी मर्जी का नहीं होता तो वो उससे भी अच्छा होता है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी का होता है। ये जो हुआ सब कुछ भगवान की मर्जी से हुआ, सपना की मर्जी से नहीं हुआ। सोना तपने से निखरता है। और देखिए, अगर बुरा ना होता तो ये सब कुछ अच्छा कैसे होता। इतनी जिम्मेदारी पड़ती, जितनी ज़्यादा स्ट्रगल सामने आएगा, जितनी ज़्यादा परेशानी सामने आएगी, उतना ही इंसान निखरता है, उतना ही आदमी सीखता है। आदमी ठोकरों से सीखता है, आदमी धोखों से सीखता है,
किसी के साथ कुछ कर देता है, धोखा मिलता है, उससे सीखता है, ठोकरों से सीखता है, पैसे खर्च करने से सीखता है, घूमने से सीखता है। तो सपना ने सीखा है धोखे से। धोखा लोग कितना किया अंशु के साथ, उससे सीखा, और परेशानी से सीखा, ठोकरों से सीखा। जी हाँ, तो यहाँ तक कैसे पहुँचती है अगर बुरा नहीं होता सपना के साथ? यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक की जर्नी इसने तय करी है, कितनी अच्छे से कर रही है, तो कैसे करती है अगर बुरा नहीं होता तो? और आगे अच्छा ही करेगी, देखना। मैं तो यही कहूँगी, देखो किसी सपना से किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। जितना ध्यान दोगी लोग उतना परेशान करेंगे, जितना जवाब दोगी लोगों को लोग उतना परेशान करेंगे। इग्नोर करो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उन्हें हाइड कर दो, वो फिर तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ, आज का ब्लॉग बहुत पॉजिटिव था, बहुत पॉजिटिव ब्लॉग। वैसे उसके सारे पॉजिटिव ही ब्लॉग आ रहे हैं, लेकिन आज का तो मज़ा आ गया देख के, बहुत ही अच्छा था। इसे कहते हैं समझदारी। जी हाँ, सपना की छोटी बेटी बहुत समझदार है, अभी से ही उसके अंदर समझदारी इतनी है कि अगर सपना को रोते देखेगी, आंसू पोंछेगी, गोदी में आएगी, कितनी क्यूट, कितनी सरल भाषा में कहती है पापा, दिल हिल जाता है। रियली बहुत अजीब सा लगता है अंदर से जब वो कहती है पापा। क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ होती है ना बाजार की तो खरीद के ला देता है इंसान, चाहे 1000 की, लाख की, कितने की हो, ये चीज़ें नहीं ला सकते। इस चीज़ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई भी। नीतू आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वरना दुनिया सपना को ताने मार मार कर परेशान कर देती, बंद कर दिया लोगों का मुंह। अच्छे लोगों को देखिए, और एक बात बताऊँ, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। और कह रही ना नीतू की इतनी कम एज में घर बना लिया। सपना ने वही बात कही जो मैंने कही कि ससुराल में कह देते हैं निकल हमारे घर से, और मैके में कहते हैं कि तेरा घर वही है। ये सपना का घर है। जब कोई उस चीज़ को मैं महसूस कर सकती हूँ, जब अपने कमाई से कोई लड़की अपने पैसे से घर बनाती है ना, तो उसकी क्या फीलिंग होती है ये अच्छे से मैं समझ सकती हूँ। इस टाइम सपना कैसी फील कर रही है वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। वो फीलिंग ही अलग होती है। जी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हें बुरा वही कहेंगे जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, वही तुम्हारी टांग खींचेंगे, वही तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, वही तुम्हें गलत बोलेंगे जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। क्योंकि वो बुरा कहकर ही भड़ास निकालेंगे दिल की, कुछ कर तो सकते नहीं, तो वो बुरा कहकर ही भड़ास निकालेंगे। और धीरे धीरे सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी, तुम देख लेना, सारी निगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएंगी बकवास करने वालों की जुबानें। तुम देख लेना एक दिन कब तक बोलेंगे। जी, और मैंने अपने ब्लॉग में कल कह दिया था ना, कल नहीं परसों के मैं कहा था कि वो बर्थडे के 2 या 3 दिन बाद आएंगे। वो बर्थडे में नहीं आएंगे। कल भी मैंने बताया कि वो बर्थडे में क्यों नहीं आए। भले ही खाटू श्याम गए हुए थे, लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं आए मैंने आपको बता दिया। लेकिन लखन, मुझे ये पता था कि दोनों आएंगे, नहीं आए, बहुत अच्छा करा। ये भी बहुत अच्छा करा कि लोगों को अब किसी भी तरीके के बोलने का मौका ही नहीं है। बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रियली बहुत अच्छा फील हो रहा है। कभी कभी ना हमसे छोटे बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा, हमसे छोटे हैं वो लेकिन कितने समझदार हैं। लेकिन उनकी मम्मी भी है, परिवार है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं फिर ये कहूँगी, नीतू की तो बात ही अलग है, टॉक ऑफ व्यू है ना, और स्माइल, बात करने का तरीका, लुक वाइज बात ही अलग है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, कमाल की है नीतू की। जी, मैं आपको बताऊंगी, कमाल की बॉडी लैंग्वेज है उसकी। यस, तो बस आज के लिए इतना ही। देखिए, मैं आपको बताऊं, डरी हुई है, मैं फिर कह रही हूँ, उसे जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। मैं यही सपना को समझाऊंगी, मेरा ब्लॉग वो वॉच करती है, मैं समझ गई इस बात, कई बातों से मैं समझ चुकी हूँ कि वो वॉच करती है मेरा ब्लॉग। मैं यही कहूँगी, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो, कोई बात नहीं। 5 पांडवों के पास कुछ नहीं था, केवल श्री कृष्ण थे, और दुर्योधन के पास, कौरवों के पास पूरी सेना थी, सब कुछ थी। और धृतराज और गंधारी ने पट्टी बांध रखी थी आंखों पे, जैसे तुम्हारे सास और ससुर ने बांध रखी है। लेकिन जीत किसकी हुई थी? श्री कृष्ण समझाने आए थे, समझाने आए थे, लेकिन वो नहीं समझी थी, उन्होंने नहीं समझी थी कि विनाशकाल विपरीत बुद्धि। यही हाल तुम्हारे सास ससुर का है ना। जीत पांडव की हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस टाइम श्री कृष्ण, जिस टाइम युद्ध की तैयारी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अरे, युधिष्ठिर अर्जुन से कहा था, अर्जुन माखन तो सारा दुर्योधन ले गया, तुम्हारे पास तो केवल छाछ ही छाछ बचा है। तो अर्जुन ने कहा था, कोई बात नहीं, मेरे पास जब माखन चोर है तो मुझे माखन की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो खुद माखन चोर बैठा है। तो बस यही कहूँगी कि तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा भगवान है। कोई बात नहीं, वक्त जो होता है ना, निकलने के लिए होता है, जाने के लिए होता है, और कटने के लिए होता है। जो वो पहला वक्त भी निकल गया,
ये वक्त भी निकल जाएगा और आगे वक्त भी निकल जाएगा और आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, सुनहरा भविष्य है आपका, सपना देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ, है ना। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।